हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में। आज से आपकी ये जो क्लास स्टार्ट हुई है 5 मिनट का शो, ये रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिलेगा और ये उम्मीद मैं करूंगा कि ये जो आपका शो है ये आपकी परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए भाई, 5 मिनट शो में पहला टॉपिक पढ़ते हैं, भारत के प्रमुख दर्रे। अगर हम भारत के प्रमुख दर्रों की बात करें तो आप भारत के मैप पर इन दर्रों को देख सकते हैं। अगर आप भारत के मैप पर इन दर्रों को देखने की कोशिश करें तो आपको ये दिख रहा होगा, है ना। जैसे हम बात करें कि सर अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, बोमडिला है, यांगयाप है, दिफू दर्रा, ये तीनों दर्रे कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में तुजू दर्रा है, याद रखिएगा। इसके बाद सिक्किम में नाथुला दर्रा है, नाकुला दर्रा है और जिलेबला दर्रा है। नाथुला, नाकुला और जिलेबला हो जाएगा। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जोजिला है, पीर पंजाल है, काराकोरम है, बुनिहाल है, बुर्जिल है। अब ये जो दर्रे हैं ना, पहले ये जम्मू कश्मीर में थे लेकिन अब इसमें कुछ दर्रे आपके लद्दाख में भी हो जाएंगे। तो मैंने आपको बाद में इनको समझाया है, बाद में आपको समझाऊंगा, है ना। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में तो रोहतांग दर्रा है, सिपकिला दर्रा है, बारालाचाला दर्रा है। उत्तराखंड की बात करें तो माना, नीति, लिपुलेख है। अब हम एक एक करके सभी राज्यों के हिसाब से दर्रों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये दर्रे होते क्या है, दर्रा किसे कहा जाता है। तो दर्रा क्या होता है भाई, दर्रे की बात करें ये पड़ोसी स्थानों को जोड़ने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। यानी आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी से मान लो ये जो पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों के बीच में कुछ प्रमुख मार्ग हैं, बताए ना। इन पहाड़ियों के बीच में कुछ प्रमुख मार्ग होते हैं। इन्हीं मार्गों को क्या कहा जाता है भैया, इन्हीं मार्गों को हम दर्रे के नाम से जानते हैं। इन्हीं मार्गों को हम दर्रे के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ना। दर्रा कह लो या पासेस कह लो, दर्रा कह लो या पासेस कह लो, ये दो देशों को जोड़ने के प्रमुख माध्यम होते हैं। अगर हम प्रमुख दर्रों की बात करें तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में है, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, खारदुंगला दर्रा लद्दाख में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, पलक्कड़ दर्रा ये केरल में है, रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला दर्रा लद्दाख में हो जाएगा। तो ये प्रमुख दर्रे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब राज्यों के हिसाब से इनको पढ़ लेते हैं। अगर राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों को अगर हम देखें तो बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 5000 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। आपका चांगला दर्रा कहां पर भाई, आपका चांसल दर्रा कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, 4520 मीटर ऊंचा है ना। देवसा दर्रा है, आपका इंद्रहार दर्रा है, कुज्जुम दर्रा है ना, लखखागा दर्रा है, रोहतांग है, सिपकीला है और आपका जालोरी दर्रा है। ये सभी दर्रे हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो बनिहाल दर्रा है, आपका युंगला दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा है। ये तीनों दर्रे कहां पर हैं, ये अरुणाचल प्रदेश आपके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। तो ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। आगे हम बात करें तो लद्दाख के प्रमुख दर्रों को एक बार देख लेते हैं। लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं, तो अघिल दर्रा लद्दाख में है, चांगला है, फोटूला है, आपका इमिसला दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, पेंसिला दर्रा है और जोजिला दर्रा है। इन सभी दर्रों को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सभी लद्दाख के प्रमुख दर्रे हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको लद्दाख के अलग से इसीलिए बताया क्योंकि परीक्षा में आपके में पूछे जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में कौन कौन से प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर का मतलब जो आपके 7 बहनों का स्टेट है, जिसमें आप लोग असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन सभी में आपके प्रमुख दर्रे कौन कौन से देखिए भाई। अगर हम आपका चानकन दर्रा की बात करें अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, आपका हापुंगन दर्रा अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, लेखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, आपका मयोदिया दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, आपका डोमकला दर्रा सिक्किम में हो जाएगा, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, गोयचा दर्रा सिक्किम में है। ये मैंने आपको प्रमुख दर्रे कहां के बता दिए भाई, ये नॉर्थ ईस्ट के प्रमुख दर्रे हो जाएंगे। इसके आगे चलते हैं, इसके आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ये दर्रे आपके दक्षिण भारत में है, जैसे पलक्कड़ दर्रा कहां पर है बेटा, केरल में है। इसके अलावा केरल के अंदर आपको सैनकुट्टा दर्रा भी देखने को मिलेगा। सैनकुट्टा दर्रा कहां पर है, तो सैनकुट्टा दर्रा भी आपको केरल में देखने को मिलेगा, है ना। आपका पाल घाट दर्रा कहां पर है बेटा, तो पाल घाट दर्रा भी केरल में है। 2 दर्रे और लिख लो भाई, कौन कौन से, तो थालघाट और भोरघाट, थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा ये दोनों दर्रे कहां पर हैं, ये दोनों दर्रे आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे, है ना। थालघाट और भोरघाट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। अगर आपसे भोरघाट पूछे तो महाराष्ट्र में, थारघाट भी देख लीजिएगा। आपका सेनगोट्टे दर्रा ये केरल के अंदर है,
आपका थमनसेरी दर्रा ये केरल के अंदर है। ये दर्रे साउथ इंडिया में है ना, ये दर्रे कहां पर हो जाएंगे बच्चों, साउथ इंडिया में हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि उत्तराखंड के प्रमुख पर्वतीय दर्रे कौन कौन से हैं, तो ओडेन दर्रा उत्तराखंड में, आपका कालिंदी दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, मन दर्रा पूछा गया है एसएससी में, तो मन दर्रा हो जाएगा आपका, है ना, आपका मंगसा दर्रा है, मुलिंग दर्रा है, आपका माना दर्रा है, नीति है, सिन है और ट्रेल्स है। ये सभी दर्रे आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये प्रमुख दर्रे हैं जो आपकी परीक्षा में आपसे कई बार पूछे गए हैं। इस क्लास को जब आप बार बार देखेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं समझ में आपके आ गया होगा। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है आपका अपना टेलीग्राम चैनल जीके जीएस बाय सैलेंसर एमडी क्लासेस। तो वहां पर जाइए, इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, मेरी क्लास होती है रेगुलर बेसिस पर 11 बजे, रोजाना 11 बजे एसएससी एग्जाम्स के लिए क्लास होती है। उस पर आकर के बेटा क्लास लो, आपको बहुत ही शानदार सी क्लास देखने को मिलती है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।